नमस्कार दोस्तों, मैं कैप्टन ए के सिंह। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्या होता है जब सर्टिफिकेट्स जहाज़ पर ही एक्सपायर हो जाते हैं। आपके सर्टिफिकेट जैसे COC हो गया, CDC हो गया और STCW कोर्सेज हो गया, अगर जहाज़ पर ही एक्सपायर हो जाए तो क्या होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए मैं आपको बताता हूँ क्या होता है जब STCW कोर्स या CDC या COC या COP या कोई भी और सर्टिफिकेट जहाज़ पर एक्सपायर हो जाते हैं या एक्सपायर होने वाले होते हैं। तो जहाज़ पर क्या हलचल होती है इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बात बताने जा रहा हूँ। कई बार हमारे पास सीफेरर आते हैं लास्ट मोमेंट पर, ज्वाइनिंग के पहले, सर मुझे ये कोर्स करना है, सर मुझे वो कोर्स करना है, कंपनी ने लास्ट मोमेंट पर बोल दिया है कोर्स करने के लिए। और ऐसे में उनको कभी कभी सीट मिल जाती है और कभी कभी सीट नहीं मिल पाती है, जिसके कारण उनका ज्वाइनिंग पोस्टपोन हो जाता है। जब हमारा सर्टिफिकेट एक्सपायर होता है तो हम बहुत निश्चिंत रहते हैं। हमारी मेंटालिटी ये है कि अगर जहाज़ पर हमारा सर्टिफिकेट एक्सपायर हो जाएगा तो कंपनी हमें साइन अप कर देगी, हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए जब हम साइन अप करके घर आते हैं तो हम कभी चेक नहीं करते हैं कि हमारा सर्टिफिकेट एक्सपायर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सारे सर्टिफिकेट पर एक्सपायरी डेट लिखे रहते हैं। कुछ ऐसे सर्टिफिकेट हैं जो अनलिमिटेड होते हैं, उनको दोबारा करने की ज़रूरत तभी पड़ती है जब कंपनी बोलेगी कि आप करें। कुछ सर्टिफिकेट होते हैं जिनकी वैलिडिटी 5 ईयर्स होती है। ऐसे सर्टिफिकेट हर 5 साल में रिन्यू करने पड़ते हैं। लेकिन हम सीफेरर साइन अप करने के बाद घर पे आते हैं और कभी भी सर्टिफिकेट का फाइल निकाल कर चेक नहीं करते हैं कि हमारा सर्टिफिकेट एक्सपायर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं आपको 3 एग्जाम्पल 1 बाई 1 देने जा रहा हूँ। पहला एग्जाम्पल है, रैंडमली जहाज़ के कैप्टन ने अपने क्रू का सर्टिफिकेट चेक करने लगे तो उन्हें पता चला कि 1 या 2 क्रू का सर्टिफिकेट कुछ दिनों में एक्सपायर होने वाला है। ऐसी कंडीशन में कैप्टन कंपनी को कॉल करके बोलेंगे कि इन क्रू का सर्टिफिकेट अगले 1 महीने या 10 दिन या 15 दिन में एक्सपायर होने वाले हैं, तो आप इनका साइन अप अरेंज कीजिए। ऐसे कंडीशन में जहाज़ पर कोई असर नहीं पड़ता है, जहाज़ ट्रेड करती रहती है। क्रू पर कोई असर नहीं पड़ता है क्योंकि क्रू का सर्टिफिकेट वैलिड है। सिचुएशन नंबर 2, जब रैंडम चेक करने पर जहाज़ के कप्तान को ये पता चलता है कि कुछ क्रू के सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गए हैं, जब शिप बीच समंदर में है, यानी कि जब शिप सेल कर रहा होता है। कोई भी सर्टिफिकेट हो, COC हो, CDC हो, STCW हो, COP हो, क्रू का सर्टिफिकेट एक्सपायर है। ऐसी कंडीशन में हमारा मर्चेंट शिपिंग एक्ट, STCW और DG ऑर्डर्स अलाउ करते हैं वो सर्टिफिकेट को, वो क्रू को सेल करने के लिए तब तक जब तक कि शिप पहला पोर्ट टच नहीं करता है। यानी कि जब तक अगर सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है ऑन द सेलिंग के समय, तो सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा जब तक कि शिप फर्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल टच न करे। जैसे ही शिप पहला पोर्ट टच करती है वैसे ही क्रू का साइन अप होना बहुत जरूरी होता है। सिचुएशन नंबर 3, जहाज पोर्ट पर है, जहाज पर PSC या वेटिंग या राइट शिप या CDI इंस्पेक्शन हो रहा है और उस समय पता चलता है कि क्रू का सर्टिफिकेट या ऑफिसर का सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है। 1 बाई 1 मैं तीनों सिचुएशन में क्या क्या होता है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सिचुएशन नंबर 1, क्रू या ऑफिसर का सर्टिफिकेट 10-15 दिन में या 1 महीने में एक्सपायर होने वाले हैं। ऐसे में कंपनी के पास इंफॉर्मेशन आता है कि आप जल्दी से जल्दी इनका साइन अप कीजिए। अब मान लीजिए नेक्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल ऐसे पोर्ट है जहां से साइन अप होना मुश्किल है, या ऐसा पोर्ट है जहां पर एंकरेज पर जहाज रुकेगी, एंकरेज पर लोडिंग डिस्चार्जिंग होगा, या ऐसा जट्टी है जहां पर आप जट्टी के थ्रू साइन अप नहीं हो सकता है, साइन अप आप बोर्ड के थ्रू ही कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में कंपनी को स्पेशली आपको साइन अप करने के लिए बोट अरेंज करना पड़ता है और बोट के एक्सपेंसेस बहुत हाई होते हैं। केवल सिंगल क्रू साइन अप करने के लिए उनको एजेंसी फीस, डॉक्यूमेंटेशन फीस सब उनको बेयर करना पड़ता है। लेकिन अगर आपका सर्टिफिकेट एक्सपायर होने वाला है तो कंपनी को इमरजेंसी में आपको साइन अप कराना पड़ेगा। ऐसी कंडीशन में कंपनी का रिपेटिएशन एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये आपको समझ में नहीं आएगा लेकिन कंपनी लॉस में चल जाती है। और अगर ऐसी कंडीशन साल में अगर 10-12 हो जाए तो कंपनी बंद भी हो जाती है। कंपनी इतनी लॉस में चली जाती है, कंपनी को बंद होना पड़ता है। सिचुएशन नंबर 2, जब कैप्टन को ये पता चलता है कि क्रू का सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है और शिप मिड ओशन में है,
जैसे ही जहाज फर्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल को टच करती है, वहाँ पर उनका साइन अप अरेंज हो जाएगा, वो साइन अप कर जाएंगे, नया क्रू ज्वाइन हो जाएगा और जहाज चलता रहेगा। फिर ऐसी कंडीशन में जहाँ पर पोर्ट ऑफ कॉल में साइन ऑफ करना बहुत ही जरूरी है, कंपलसरी है, कंपनी का रिपाट्रिएशन एक्सपेंसेस फिर से हाई हो जाता है। थर्ड सिचुएशन, जहाज पोर्ट पर है, जहाज पर पीएससी इंस्पेक्टर है, वेटिंग इंस्पेक्टर है, सीटीआई इंस्पेक्टर है या राइट शिप इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्शन हो रहा है और उस समय पता चलता है कि शिप क्रू के सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गए। ऐसी कंडीशन में जहाज हेल्डअप हो जाता है। अगर पीएससी इंस्पेक्टर है तो जहाज को हेल्डअप कर देगा, कब तक? जब तक कि आप क्रू को चेंज न करें। अगर आप सेफ मैनिंग में आते हैं तो वहाँ पर आपका क्रू चेंज होना बहुत कंपल्सरी है। कभी कभी सिचुएशन के अनुसार पीएससी इंस्पेक्टर अलाउ करता है, अगर यहाँ पर साइनअप होना इम्पॉसिबल है तो नेक्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल पर साइनअप जरूर करें। ऐसे में कंपनी को फ्लैग स्टेट में अप्लाई करना पड़ता है डिस्पेंसेशन के लिए और उसको 1 सेकंड का डिस्पेंसेशन मिल जाता है। अगर पीएससी इंस्पेक्टर ने अलाउ नहीं किया तो जहाज रुक जाएगी, खड़ी हो जाएगी वहीं पर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जब तक कि क्रू चेंज नहीं होता। जहाज ऑफ फायर हो जाएगा और ऑनर को बहुत बड़ा लॉस होगा। उसी तरह अगर वेटिंग इंस्पेक्टर, सीटीआई इंस्पेक्टर या राइट इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन के समय उनको पता चलता है कि जहाज के क्रू का सर्टिफिकेट एक्सपायर है तो वहीं पर इंस्पेक्शन फेल हो जाता है और शिप्स ऑफ फायर हो जाते हैं और इस तरह ऑनर को फिर से बहुत बड़ा लॉस होगा। एज्यूम कीजिए ऑनर ने ऐसी कंपनी को मैनेज करने के लिए दिया है जहां पर ये सिचुएशन आए दिन हो रहा है, हर 1 महीने या 2 महीने पर ऐसी कंडीशन आ रही है। फाइनली शिप ओनर इतने लॉस में चले जाएंगे कि वो उस मैनिंग एजेंसी को अपने मैनिंग से हटा देंगे, किसी दूसरे को दे देंगे और अगर ये रिपीटेड बढ़ता चला गया तो शायद वो पूरा का पूरा मैनिंग को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो जाएंगे। ऐसा सिचुएशन जिसमें ऑनर पूरी की पूरी मैनिंग एजेंसी को चेंज कर देते हैं या कंट्री ही चेंज कर देते हैं, इंडिया से हटाकर दूसरी कंट्री को दे देते हैं, तो इतने सारे सी फेयर का जॉब चला जाता है, इतने सारे सी फेयर अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं केवल सर्टिफिकेट के कारण। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने सर्टिफिकेट को मॉनिटर करें और एक चेकलिस्ट बना लें कि कौन सा सर्टिफिकेट कब एक्सपायर हो रहा है और एक्सपायर होने से पहले उसको सर्टिफिकेट को रिन्यू कर लें, ताकि आपके सर्टिफिकेट के कारण ना ही कंपनी को और ना ही ऑनर को कोई लॉस उठाना पड़े। इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।